वर्तमान में 16,159 एक्टिव माप प्रकरण हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो एक्शन प्लान है, कार्य प्रणाली है, उसमें एक लक्ष्य के अनुसार कार्य किया गया है और ये किसी भी प्रदेश में बड़ा अचीवमेंट है ये कि पूरी व्यवस्था में जब शुरू में मार्च में ये मामले सामने आए थे तो प्रदेश में केवल 72 टेस्ट करने की क्षमता थी, 72 टेस्ट प्रतिदिन, जिसे अब बढ़ाकर 1,70,000 टेस्ट प्रतिदिन किया गया है और जैसे उसी की अनुसार टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं और ये पूरे देश में रिकॉर्ड में 2,31,00,000 टेस्ट अब तक प्रदेश में हुए हैं, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक हैं। और जो सर्वेलेंस की रणनीति अपनाई गई है कि घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और हमारे जो अन्य टीमें हैं वो जाकर संक्रमण के बारे में व्यक्तिगत रूप से हाल पूछ रहे हैं, उसने लगभग 15 करोड़ लोगों से उनका हालचाल पूछ लिया है, जो कि प्रक्रिया रोज जारी है। इस प्रकार लगभग 17 करोड़ से अधिक, 17.25 करोड़ नागरिकों से या तो वो टेस्ट हो गए हैं या व्यक्तिगत रूप से उनका हालचाल जान लिया गया है 24 करोड़ की आबादी में से। वो ये प्रक्रिया जारी है और ये अनूठी एक तरह से एक प्रक्रिया है जो कि केवल उत्तर प्रदेश में अपनाई गई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रदेश में प्रत्येक मरीज के पीछे लगभग 20 से अधिक मरीजों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके आसपास के लोगों की जांच की गई है, उसे उन्होंने सराहा है। और इसी का परिणाम है कि जहां देश में कई अन्य प्रदेशों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में अब ये संक्रमण के प्रकरण नियंत्रण में है। प्रदेश में संक्रमण नियंत्रण होने से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट के क्षेत्रों में भी कमी आई है। प्रदेश में अन्य गतिविधियां तेजी से सामान्य की जा रही हैं। औद्योगिक गतिविधियों को भी सामान्य लगभग किया गया है। 8,18,363 इकाइयां अब कार्यशील हैं, जिनमें लगभग 52 लाख के आसपास श्रमिक कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रोजगार, स्वरोजगार व कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाने की एक कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। और उसी कार्य योजना के अनुसार स्वरोजगार हेतु विभिन्न बैंकों से समन्वय करके इकाइयों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाकर उन्हें स्थापित कराया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 6,80,000 नई एमएसएमई इकाइयों को लगभग 20,780 करोड़ रुपए के ऋणों का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लगभग 4,37,000 एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज में 11,100 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इस प्रकार पिछले 7 महीने में वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 11,20,000 इकाइयों को लगभग 31,800 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। केवल इन्हीं इकाइयों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने से 27 लाख रोजगार के अवसर प्रदेश में पैदा हुए हैं। ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है और इसी में ये लक्ष्य एक रखा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में 20 लाख इकाइयों को बैंकों से लगभग 70,000 करोड़ रुपए के ऋणों का वितरण कराया जाएगा। इससे प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार किसानों के हित देखने के लिए कृत संकल्प है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनसे धान और अन्य फसलों की खरीदारी का क्रम तेजी से जारी है। इनफैक्ट पिछले साल इसी अवधि के दौरान की गई धान खरीद से वर्तमान समय में लगभग 1.5 गुना से अधिक धान खरीदा जा चुका है और ये धान खरीदने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी रहेगी। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर धान क्रय केंद्रों की भी जांच कराई जानी चाहिए और वो भी कुछ दिन पहले प्रदेश के सभी धान क्रय केंद्रों की जांच कराई गई थी और जो भी कर्मचारी इसमें गड़बड़ियों में पाए गए थे, जो कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये निरंतर
प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी ताकि किसानों को उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल खरीद ली जाए। अब तक 446 लाख क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है और लगभग ये जो धान की कीमत है ये लगभग 8,500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाला जाएगा। इसी के साथ साथ मक्का की खरीद भी तेज़ी से चल रही है और 7,06,515 क्विंटल मक्का भी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये सरकार की कमिटमेंट है वर्तमान में कि पिछले 3 सालों में लगभग 180 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। हमारी वेबसाइट पर